ये जिगड़ी भजनों का बड़ा ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। क्या बात है। खेड़ला में इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतनवास तहसील सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। पेड़ की आप झरकार सुन रहे हैं भाई सोनू हिंडौन सिटी से, और झीका की आप आवाज सुन रहे हैं भाई गोविंद हिंडौन सिटी से। साउंड की जो सेवा दे रहे हैं आपके जाने पहचाने लाजवाब साउंड, बहुत ही सुंदर साउंड की व्यवस्था श्री हरदेव साउंड सर्विस हिंडौन सिटी से, और इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं भाई देशपाल जी मूडिया कठुमर राजस्थान से। आइए एक और धमाका सुनिएगा। क्या बात है अमर सिंह जी। परम आदरणीय विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, पधारे हुए जितने भी जिगड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं माता अनुसुईया सती सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली माता शक्ति माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। बहुत बहुत राम राम। आदरणीय महान भावों, आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देकर के जा रहे हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं और गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा, गौर दीजिएगा। क्या लिखा है भैया। कि एक सहा घर से चले तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी उसके दूजे हाथ में बंधी घड़ी थी। जब साहब ने देखा कि सूरदासी के हाथ में घड़ी बंधी हुई है, आहा पूछ लिया, एक बात पूछूं सूर जी और क्या वो बता दी जाएगी, और तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी। सूरदासी ने जवाब दिया, बेटा सुन। क्या जवाब दिया भैया। क्या तू भी का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। क्या बात है। तू इस घड़ी की बात छोड़ और ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। क्या बात है भैया। बंधुओं, आपके राजस्थान में एक मेड़ता सिटी पड़ती है जहां की एक भक्त हुई, एक दीवानी हुई कृष्ण की, जिसका नाम था मीराबाई। आप सभी जानते हैं। उस मीरा को मरवाने के लिए राणा ने अनेकों प्रयत्न किए थे। कभी विष का प्याला भेजा तो कभी सर्पों की पिटारी भेजी, लेकिन उस मीरा ने भी ऐलान कर दिया, उस मीरा ने भी कह दिया, ए राणा तुझे जो करना है कर ले, हमारी भी प्रतिज्ञा है। सुनिए वो मीरा क्या कह रही है, क्या बताया भैया।
क्या कह रही है अमर सिंह जी? फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत निकाला, जी हाले मस्ती मकुब रंजिश, क्या बात है? बहाले हिजरा बेचारा दिल है, और सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। क्या बात है भैया? लेकिन इधर वो मीरा कहती है, क्या कहती है साहब? कि मिटा लो हस्ती और निभा लो रंजिश, अरे मिटा लो हस्ती और निभा लो रंजिश, अरे हम भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं, और हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम प्रेम प्याला पिए हुए हैं, हम पर असर ये। कह दिया। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार ये भैया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मिटा लो हस्ती, मिटा लो हस्ती, निभा लो रंजिश, अरे मिटा लो हस्ती, निभा लो रंजिश, और ये 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिटा लो हस्ती, निभा लो रंजिश, हम भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं, क्या बात है? और हम पर असर ये विष क्या करेगा, अरे हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम प्रेम प्याला पिए हुए हैं, हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम प्रेम प्याला। क्या बात है भैया? मर्यादा धर की हो, मर्यादा धर की सारे नगर की, और टेढ़ी नजर की भरतार बोले, अरे टेढ़ी नजर की भरतार बोले, बहुत अद्भुत। कर कर मिले के जब तार छेड़ा, क्या, अरे कर कर मिले के जब तार छेड़ा, कन्हैया कन्हैया हर तार बोले, कर कर मिले के जब तार छेड़ा। लेकिन वो मीरा कहती है क्या, क्या कहती है भैया? अरे हर श्वास में मेरे मोहन मुरारी, हर श्वास में मेरे मोहन मुरारी, जिनके सहारे जिए हुए हैं, बहुत सुंदर। और ये हर सांस में मेरे मोहन मुरारी, जिनके सहारे जिए हुए हैं, और हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम प्रेम प्याला पिए हुए हैं, हम पर असर ये विष क्या, हम पर असर ये विष क्या करेगा, हम प्रेम प्याला पिए हुए। आइए अद्भुत, बहुत दमदार। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। मेरा जो प्रसंग है महाभारत से, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए, और राजा बनने के बाद में मन में एक विचार आया, सोचा कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजय यज्ञ करना। 101 रुपए का पुरस्कार विष्णु सड़क का पुरा निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा
यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं क्योंकि एक ऐसा योद्धा है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, क्या इस पृथ्वी पर अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है? भगवान कहते हैं सुनिए, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है। इसलिए पहले कांटो बाका टेकू, अरे पहले कांटो बाका टेकू, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधरक है कि विश्व विजय को घोड़ा है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी, नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराजियों बोलिया जब भेद प्रभु ने खोले। बार बार जब धर्मराज जी ने निवेदन किया, आहा, धर्मराज जी के कहने पर भगवान कृष्ण आज बतला रहे हैं कौन सा योद्धा है वो, कैसे बताया, क्या बताया, सुनिएगा। क्या बताते हैं? झांसी और भूप कैद कर राखे, और कोई कह न लगे हेरे बनवारी है, और बाके बल को कोई बाके बल को हेरे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। क्या बात है भैया पवन जी, बहुत सुंदर। अरे अरे बता दिया, झांसी भूपा कैद कर राखे, कोई कह न लगे, हाँ कह न लगे, कोई कह न लगे बनवारी है, कोई कह न लगे बनवारी है, और बाके बल को। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार गज्जा सांडाल जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, भगवान कृष्ण बतला रहे हैं, क्या बताते हैं? अरे झांसी भूपा कैद कर राखे, कोई कह न लगे, हाँ कह न लगे बनवारी है, और बाके बल को पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार बद्री प्रसाद जी खेड़ला निवासी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, भगवान कृष्ण कहते हैं सुनिए धर्मराज, पता है वो योद्धा कैसा है? बोले कैसा है? सुनिए। क्या बात है भैया पवन? और ये 101 रुपए का पुरस्कार बाबा होटल गंगापुर निवासी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जा दिन हो सेकड़ा पूरो हो, उस योद्धा की एक ऐसी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुआ बता दिया, अरे जा दिन हो सेकड़ा पूरो तब सौन मारे गो, जा दिन हो सेकड़ा पूरो तब सौन मारे गो। और कहा हरि
हरी कहे हाँ हरी कहे भाई हरी कहे नानव कोरण में कैसे हिम्मत हारे रो। लेकिन इधर कवि क्या कह रहा है भैया जी? क्या कहते हैं भैया? अरे बदल गया जमाना लोगो, अरे बदल गया जमाना लोगो, कोई यार ना रहा। कहा बदल गया जमाना लोगो, यार ना रहा। अरे माँ के जाए क्या बात है भैया पवन जी, बहुत सुंदर। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार माखन जी और हरदेव जी साउंड वाले दोनों जीजा साले मिलकर के प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। कहा अरे बदल गया जमाना लोगो, कोई यार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में अरे प्यार ना रहा मेरे भैया। भगवान कृष्ण बतलाते हैं धर्मराज, पता है वो योद्धा कैसा है? उस योद्धा के भय के कारण मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। अर्थ में कहते हैं छोड़ दियो ब्रज बाके भय से, अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भय से, पूरी द्वारका आया हूँ। अरे है वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं में पाया हूँ। जब तक जिंदो जरासंध है, जब तक जिंदो वो जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जरासंध जीवित है आपका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। धर्मराज कहते प्रभु एक बात बताइए, उसका जन्म कहाँ हुआ और उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई? आखिर उसको वरदान किसने दिए? जब धर्मराज जी ने पूछा, भगवान कृष्ण विस्तार से बतलाते हैं। सुनिए, मैं बताता हूं उसका जन्म कहां हुआ। क्या लिखा है सुनिएगा। क्या बताते हैं भैया? और बन रहा कोटा और विशाल सुनो, और भूपाल सत्य कहूं बानी, और जहां रहे बृहद्रथ, और जहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगधर राजधानी। राजा बड़े ही धीर वीर और बलवान हैं। आहा, क्या लिखा? अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। द्वे सुंदरता की खानी रे, महल में जाके रानी। सुंदरता की खानी रे, महल में जाके। महल में सोरानी जाके।
मगध देश में एक राजा रहते हैं बृहद्रथ नाम के, और वो राजा बड़े ही धीरवीर और बलवान हैं। आहा बंधुओं, राजा के खजाने में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन राजा फिर भी दुखी हैं। क्यों? कहा है कि भक्ति भाव हृदय के अंदर, अरे भक्ति भाव हृदय के अंदर कोई संतों का हितकारी है। अरे 3 अछोड़ी सेना जाकी प्रजा सुखी रहे सारी है। पर वह राजा पे परम पिता ने, वह राजा पे परम पिता ने कोई ऐसा संकट घेरा, अरे सब सुख पे पानी फेरो। सब कुछ होते हुए एक कमी के कारण राजा दुखी है। वो कमी क्या है? आइए सुनेगा क्या लिखा। हो जप तप दान, राजा ने अनेकों प्रयत्न किए हैं, लेकिन यार जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। जप तप दान यज्ञ जान किए, और ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। फिर जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। लेकिन कहा है हेरे फाल जाने हो, हेरे डाल यहाँ के, डाल यहाँ के, फिर भी भई ना एक डाल। बंधुआ, जब राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, आह राजा मन में दुखी हो गया। कैसे वंश चले अब मेरो, अरे कैसे सो वंश चले अब मेरो, और सब विधि फूटो भाग जी मेरो, सब विधि फूटो भाग जी मेरो। अरे भाल जानी कहा तो लिखो मेरे, भाल जानी कहा तो लिखो मेरे। अरे भाल जानी, भाल जानी, भाल जानी। राजा मन में दुखी हो गया, ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। 2-2 रानियां होते हुए, लेकिन अभी तक घर में कोई पुत्र नहीं है। आहा बंधुओं, कहते हैं समय सबका बदलता है। क्या हुआ एक दिन सुनिएगा। सो भैया जाने कब क्या हो, और किसी ने ना बढ़कर देखा, किसी ने ना बढ़कर देखा, किसी ने
दिखा दो। एक दिन नब के दारे हैं, एक दिन एक दिन नब के दारे हैं, एक दिन। क्या बात है। कौशिक महाराज, कोई चंद कौशिक महाराज अचानक आए पधारे। बहुत सुंदर। ये जिगड़ी की पूरी कड़ी आपने श्रवण की। अब आइए एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समय सीमा। क्या बात है अमर सिंह जी। बंधुओं, जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी और अंधा को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, आहा बंधुओं, जब रास्ते में वो प्यास से व्याकुल हुए तो श्रवण कुमार ने उस काबर को एक पेड़ की डाली पर लटका दिया, कमंडल हाथ में उठाया, जल भरने के लिए चल दिए। जाकर के जैसे ही जल में उस कमंडल को डुबोया, जब जल भरने की आवाज हुई तो बताते हैं इधर महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। महाराज दशरथ ने जब आवाज को सुना, शब्द भेदी बाण छोड़ दिया जो श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा। मुख में से राम राम की आवाज निकली। उस आवाज को सुनते ही महाराज दशरथ पास में पहुंच गए। देखा जाकर के तो श्रवण कुमार घायल पड़े हैं। आहा बंधुओं, आंखों में आंसू भरे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज दशरथ से केवल एक ही निवेदन किया, मेरे माता पिता दोनों प्यास से व्याकुल हैं, आप ये जल लीजिए और ये जल मेरे माता पिता को जाकर के पिला दीजिए। इतना कहकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। आज महाराज दशरथ वो जल लेकर के अंधी और अंधा के पास में पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, लेकिन अंधी और अंधा ने पहचान लिया ये हमारे बेटे की आवाज नहीं है। पूछने पर जब महाराज दशरथ ने बताया तो वो अंधी और अंधा क्या जवाब दे रहे सुनिएगा। क्या कहते हैं भैया। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत निकाला था, हो तुझसे बिछुड़ के जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। क्या बात है भैया पवन। लेकिन इधर वो अंधी और अंधा दोनों महाराज दशरथ से कहते हैं, ए राजा दशरथ सुन, हमने यही प्रण कीना है। और क्या प्रण किया है सुनिए, कि हमने यही प्रण और कीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है, अरे जा तेरा जल नहीं पीना है। कहा पंडित चरणपाल जी। अरे बिन ज्योति के बिन ज्योति के बिन ज्योति के दोनों नैना, और इन नैनों का तारा था। कहा
बिन ज्योति के दोनों नैना और कोई इन नैनों का तारा था। और अरे इस दुनिया में कोई न अपना और वो ही एक सहारा था। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार मुरली मेडिया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है अरे इस दुनिया में कोई न अपना और वो ही एक सहारा था। इसलिए अब जीने की आस रही ना। और ये 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से। कहा है अब जीने की आस रही ना, अब जीने की आस रही ना। किसके लिए अब जीना है, किसके लिए अब जीना है। और जा तेरा जल नहीं पीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना। क्यों कहा अरे जीने को अब किसके लिए हम जिएंगे। अरे जीने को अब बचा ही क्या है, और किसके लिए हम जिएंगे। अरे प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जलना पिएंगे। प्यासे ही मर जाएंगे तेरे। प्यासे ही मर जाएंगे तेरे, इस हाथ का जलना पिएंगे। और राजा सुन, अब होठों पर प्यास रही ना, अब होठों पर प्यास रही ना। जलदाता तूने छीना है, जलदाता तूने छीना है। जा तेरा जल नहीं पीना है, और जा तेरा जल। और कहा सुंदर दशरथ कहा है अंधी और अंधा हम दोनों हो। कहा अंधी और अंधा हम दोनों, और याद तुझे तब आएंगे। कब आएंगे? सुन, अंधी और अंधा हम दोनों, और कोई याद तुझे तब आएंगे। और ये रो रो कर कोई रो के सुत के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे। रो के सुत के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे। कह दिया रो के सुत के वियोग में
यार तेरे जब जाएंगे और दुआ कोई पास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना। इसलिए अरे श्राप तुझे ये दीना है, श्राप तुझे ये दीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, कोई जा तेरा जल। अंतिम बंद गीत का निचोड़ महाराज दशरथ से कहते हैं अंधेर अंधा सुनो, जीवन भर तुझे चैन यहां से हो, अरे जीवन भर, हाँ जीवन भर कोई जीवन भर तुझे चैन यहां से ना जाने के बाद मिले। श्राप दे दिया कि ये जीवन भर तुझे चैन यहां से ना जाने के बाद मिले। और लाइन अगर आपके दिल को छू जाए तो केवल तालियों का प्यार और सम्मान चाहूंगा। कहा है अरे जीवन भर, हाँ जीवन भर तुझे चैन यहां से ना जाने के बाद मिले। किस्मत वालों किस्मत वालों किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी औलाद मिले। किस्मत वालों को इस जग में, किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी औलाद मिले। हाय कलम किसी की दास रही ना, कलम किसी की दास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना। अब जीने की आस रही ना, खोल के लिख दे सीना है, खोल के लिख दे सीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है।